अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, वरासत की तकसीम का तरीका और किन किन का वरासत में हिस्सा होता है, किन वारसों का वरासत में हिस्सा होता है, वो सारा हम पीछे भी हमने देखा है। इस पार्ट में भी हम वही चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि वरासत में माँ बाप का वो वारस देख रहे हैं जिनके हिस्से फ़िक्स हैं, मुकर्रर हैं, मुतय्यन हैं। पहले हमने देखा है कि खामद का क्या हिस्सा है, बीवी के माल में क्या हालतें हैं, शोहर का क्या हिस्सा है, बीवी का क्या हिस्सा है खामद के माल में, शोहर के माल में, माँ बाप का क्या हिस्सा है बेटी बेटे के माल में, दादा दादी का क्या हिस्सा है पोती पोते के माल में, नानी का क्या हिस्सा है नवासी नवासे के माल में, दादी का क्या हिस्सा है पोती पोते के माल में। ये सारा पीछे हमने वजाहत और तरीका देखा है। आज हम देखेंगे बेटी बेटे के, यानी कि बाप के माल में बेटी की हालतें या माँ की विरासत में बेटी की हालतें। सेम ही मसला है, बेटी कहा जा रहा है तो बाप का इंतकाल भी हो सकता है, माँ का भी हो सकता है, किसी के भी साथ जोड़ के ये मसला आप समझें। यानी कि माँ की विरासत और बाप, माँ की विरासत कहीं से भी हो सकती है, शोहर ने दिया है माल या माँ को अपने माँ बाप से विरासत मिली है, ठीक है ना, आपके नानी नाना से, या माँ को आपके शोहर से, अपने शोहर से मिली है हक महर में, जैसे भी उसकी विरासत है। बाप की विरासत है जैसे भी उसने कमाया अपना ज़ाती, चाहे बेटों ने उसको दे दिया, जो बेटों ने दे दिया हो ना, बाप को हिब्बा कर दिया हो अपना ही, चाहे बेटों ने कमाया हो। वैसे तो बेटों का माल बाप की विरासत नहीं बनती, बाप का अपना माल ही जो होता है वही विरासत होती है। हाँ, बेटे अपना कमा के ज़ाती बाप को भी दे दें कि ये आपका, आप सर्व करें, उनके नाम कर दें, दे दें शरण, तो फिर बाप ही मालिक है। अब बहरहाल बाप और माँ की मलकियत में जो भी चीज़ें हैं, बेटी का क्या हिस्सा बनता है। देखें, बेटी का हिस्सा बड़ा वाजिया, हर तरह की तीन चार हालतें हैं बेटी की, समझ लें तीन चार हालतें हैं। इतनी वजाहत है और फिर भी बेटियों को हिस्सा ना दिया जाए, ये बड़ी एक अजीब सी बात है। औरतों के नाम पे ही सूरत है जिसमें ये हिस्से आए हैं कुरान में, फिर भी औरतों को महरूम रखा जाए। इतनी वजाहत की है अल्लाह ने कि इनके हिस्से के खोल खोल कर बयान कर दिए हैं, फिर भी इनको किसी न किसी तरीके से महरूम रखा जाता है, उनकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है और कह दिया जाता है कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने माफ़ कर दिया। हालांकि अगर अल्फाज बोल भी दें कि हमने माफ़ किया, तो इस तरह माफ़ी नहीं होती जब तक माल उनके हाथों में ना आप दे दें, उससे पहले आप नहीं ले सकते। वो भी, औरतें भी आज़ाद नहीं हैं कि वो जिस तरह चाहें कर लें, उनको भी अपना हक़ लेना चाहिए, कुछ ना कुछ लें। सारे माफ़ कर रही हैं, वही तो मजबूरी की शक्ल ही नज़र आ रही है, कुछ आधा तो कुछ ना कुछ तो लें। चलें, पता हो उनने मजबूरी में माफ़ नहीं किया, औरतों को भी लेना चाहिए, रस्म को ख़त्म किया जाए, और भाइयों को भी ज़बरदस्ती खुशी खुशी उनके हाथों में देना चाहिए। बाद में देखा जाएगा कौन किसको देता है, पहले ही माफ़ी में चक्रों में पड़ जाना ये कोई सही शक्ल नहीं है। अब देखें बेटी की हालतें हैं। पहला तो अगर मरने वाले की एक ही बेटी है, माँ का इंतकाल है या बाप का, तो उसने समझ लें 10 लाख छोड़ा है, ठीक है ना, ये समझ लें उसने 30 लाख वरासत छोड़ी है, 30 लाख। तो जब मिसाल ही देनी है तो बंदा बढ़ा चढ़ा के दे। 30 लाख उसने छोड़ी है, तो 30 लाख में बेटी को कितना मिलेगा? अगर मरने वाले की एक बेटी है तो उतने समय वो आधा लेगी, निस्फ, कुल तरके का निस्फ, निस्फ होता है आधा, 15 लाख। 30 लाख का आधा 15 लाख, ये तो एक बेटी है। बाकी कहाँ पे जाएगा वो चलें वजाहत आगे आएगी। अगर मरने वाले की एक बेटी नहीं है, माँ का इंतकाल है, बाप का इंतकाल है, मसला देखेंगे बेटियों की तादाद बढ़ गई है, एक बेटी नहीं, 2 3 4 5 6 7, सिर्फ बेटियाँ। तो फिर इनका क्या हिस्सा है? फिर इनका 2/3 है। 2/3 में ये सब शरीक होती हैं बराबर बराबर। जैसे 30 लाख है तो 30 लाख का 2/3 कितना होगा? 3 हिस्सों में 2 हिस्से, 20 लाख। 20 लाख है तो समझ लें 4 बेटियाँ हैं, तो सभी आपस में 5-5 लाख बांट लेंगी, 20 लाख इनको मिलना है ना, बाकी तो फिर और वारसों को जाएगा। तो ये बेटियाँ सारा नहीं लेती, एक है तो आधा ले लेगी कुल माल का, एक से ज़्यादा बेटियाँ, सिर्फ बेटियाँ ही हैं, मुन्नस ला दी है फ़रो में, तो सभी को मिलेगा 2/3। तो ये इनमें यही जाता है, 1/2 से 2 बढ़ जाता है। तो ये इनकी हालतें होती हैं। एक तो शक्ल इनको ये है, एक एक बेटी हो तो 1/2,
एक से ज़्यादा बेटियाँ हो तो 2/3। तीसरी शक्ल ये है कि अपने भाइयों के साथ आए ना, बेटियाँ अपने भाइयों के साथ हो, यानी कि मरने वाले के बेटे भी हों बेटियाँ भी हों, फिर इनका हिस्सा फिक्स नहीं रहता। अकेली है तो हिस्सा फिक्स है, एक से ज़्यादा है तो हिस्सा फिक्स है, मुकर्रर है, मुतय्यन है। लेकिन जब अपने भाइयों के साथ आए फिर इनका वो शक्लें ख़त्म हो जाती हैं, 1/2, 2/3। फिर वो लिज़ाकरा मिसलू, यानी कि अल्लाह ताला ने जो हिस्से मुकर्रर किए हैं कि इस तरह लेंगे कि बेटे और 2 औरतों के बराबर 1 मर्द। जैसे 3 लाख है, एक बेटा किसी की 2 बेटियाँ, तो 3 लाख में समझ लें एक बेटा है तो 2 बेटियाँ, 2 लाख विरासत है। तो 1 लाख तो दोनों बेटियों को दे दिया जाएगा 50-50 हज़ार, और एक बेटा है उसको 1 लाख मिल जाएगा। इस तरह यानी कि बेटे का डबल, बेटियों का सिंगल। ये भी हालत है इनकी। 3 हालतें हैं। चौथी हालत ये समझ लें कि सिर्फ बेटे ही हैं, बेटियाँ हैं ही नहीं, तो बेटे सब आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। जैसे 3 बेटे हैं, 3 लाख है, 1-1 लाख ले लेंगे। 5 बेटे हैं, 5 लाख विरासत है, 1-1 लाख ले लेंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, तो समझ लें 4 लाख है। तो यहाँ 6 लाख है, 2 बेटे हैं 2 बेटियाँ हैं, तो 4 लाख 2 बेटों को दे देगा, 2-2 लाख, और 6 लाख में 1-1 लाख बेटियों को मिल जाएगा। 2 बेटियाँ 2 बेटे, तो 6 हिस्से बन के फिर इस तरह माल जाता है। बेटों का यानी कि डबल होना होता है, बेटियों का सिंगल। तो इस तरह ही इनकी हालतें होती हैं। उम्मीद है कि माँ बाप के विरासत में बेटियों को क्या हालतें होती हैं, किस तरह इनको हिस्सा मिलता है, आपको समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।